जातियों का दबदबा, चुनावी रण। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज फॉर नेशन। मेरी जाति, मैंने सोचा नहीं था कि मेरी जाति की कड़ी को और आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि कुछ एक रिपोर्ट ऐसी मिल रही थी जिससे लोगों ने कहा कि कास्ट पॉलिटिक्स को आप बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन आज हम अपनी ही सोच को पलट रहे हैं और मेरी जाति, उसी कड़ी में आज हम जिस जाति की बात करने जा रहे हैं, उस जाति को बिहार में चंद्रवंशी भी कहते हैं, कहार भी कहते हैं, रमानी भी कहते हैं और रवानी भी कहते हैं। हम इसके सांस्कृतिक इतिहास पर बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि जो मामला है वो इसके राजनीतिक सफर को लेकर है। ऐसा कहा जा रहा है, ये चर्चा बिहार की राजनीति में जोर पर है कि वर्तमान विधानसभा के लिए जो विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी जिसके नाम पर तय होना तय हो गया है, वो नाम है डॉक्टर प्रेम कुमार। डॉक्टर प्रेम कुमार 1990 से लगातार गया शहरी विधानसभा क्षेत्र से जीतते आ रहे हैं और 2005 से जब तक एनडीए गवर्नमेंट बिहार में रही, प्रेम कुमार कद्दावर मंत्री के तौर पर बिहार सरकार में शामिल रहे। इस बार कहा जा रहा था कि इनकी टिकट कट जाएगी, लेकिन टिकट नहीं कटी, अच्छे मार्जिन से चुनाव जीतने में कामयाब रहे, मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं बने। उसी समय यह चर्चा तेज हो गई, राजनीतिक पंडित से लेकर हर पार्टी के बड़े नेताओं ने यह कहना शुरू कर दिया कि प्रेम जी विधानसभा के अध्यक्ष होंगे, और बात लगभग ऐसी ही है। मैं ये सोचने लगा कि आखिर ऐसा क्या है कि अति पिछड़ी जाति में जिस जाति से प्रेम कुमार आते हैं, जिसे कहार भी कहते हैं, उस जाति पर बीजेपी इतना मेहरबान है। 2023 में नीतीश सरकार ने एक कास्ट सर्वे कराया था। उस सर्वे के अनुसार बिहार में कहार जाति की जो उपस्थिति है वो 21,55,644 है, और अगर इसे प्रतिशत में समझने की कोशिश करें तो 1.6490% है। 2% से लेकर 1% के बीच में जितनी जातियां आती हैं, उसमें कहार जाति की उपस्थिति तीसरे नंबर पर है। सबसे ज्यादा 1.911% नोनिया समाज से है, 1.8713% सुरजापुरी मुस्लिम जमात से है, 1.5927% नाई समाज से है, 1.4501% बढ़ई समाज से है, 1.4291% धुनिया मुस्लिम समाज से है, और 1.39% राइन कुंजड़ा समाज से है। इसमें जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो मुस्लिम राजनीति के हिसाब से पसमंदा में गिने जाते हैं, और मुसलमानों के बीच में भी अशराफ और पसमंदा राजनीति धीरे धीरे तेज होती जा रही है। बाकी जो शेष बच गए वो बिहार में ईबीसी, अति पिछड़ा, एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास, अति पिछड़ा वर्ग में गिने जाते हैं। इसमें जो सबसे बड़ी आबादी है नोनिया समाज की, वो अपने आप को, या ये कहिए कि निषाद के नेता उनको अपने करीब में लेके आते हैं, इसलिए कई बार उनकी राजनीति जो है वो निषाद समाज के साथ लग जाती है। कहार जाति के बाद जो सबसे बड़ी उपस्थिति है वो पूरे जातिगत ढांचा में या ईबीसी वर्ग में भी वो उपस्थिति है नाई समाज की। और नाई समाज से बिहार में सबसे बड़े नेता जो हुए वो सिर्फ नाई समाज के लिए ही नहीं, पूरे बिहार के लिए नाज हैं। आज भी राजनीतिक जमात उनकी चर्चा बड़े सम्मान के साथ करता है, नाम कर्पूरी ठाकुर। उनके सुपुत्र भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री हैं, जदयू से के कोटे से।
अब हम बात कर रहे हैं कहार समाज की। तो थोड़ा सा एक बहुत शॉर्ट नोटिस में मैं आपको बताऊं कि ये कहार समाज, ये कहार शब्द की उत्पत्ति कैसे है। दरअसल कहार समाज जिस कार्य से आबद्ध है, सभी सनातन के जो सांस्कृतिक और आर्थिक ढांचा में हर जाति के लिए जो काम बना हुआ है, उसमें कहार के जिम्मे जो काम है वो बेसिकली पालकी ढोने का काम। चलो रे डोली उठाओ कहार, ये गाना आपने भी सुना होगा। और आज भी कई ऐसे दूसरे समाज के नेता होते हैं जो अपनी पार्टी में कहते हैं, अपनी गुस्सा को जाहिर करते हुए, कि हम इस पार्टी में सिर्फ कहारी करने के लिए नहीं आए हैं, मतलब बोझा ढोने के लिए नहीं आए हैं, पालकी ढोने के लिए नहीं आए हैं। एक दौर था जब बड़े लोग, ऊंची जाति के लोग पालकी से चला करते थे और पालकी को रास्ते में लूटपाट का शिकार होना पड़ता था, डकैत लूट लेते थे। उन डकैतों से पालकी के सवार को बचाने के लिए एक कहर दल का गठन किया गया। वो कहर दल ही कहार है। ये इनके योद्धा होने का प्रमाण है। सामाजिक संरचना में इन्हें चंद्रवंशी कहते हैं और कई बार देश के कई क्षेत्र में इन्हें चंद्रवंशी क्षत्रिय जमात से भी जोड़कर देखा जाता है। बिहार में इस समाज के जो सबसे बड़े नेता हैं और हुए, उस श्रेणी में डॉक्टर प्रेम कुमार का ही नाम आता है। लेकिन सिर्फ बात इतनी नहीं है। प्रेम कुमार बीजेपी से, राज्यसभा सांसद डॉक्टर भीम सिंह बीजेपी से, और वर्तमान बिहार मंत्रिमंडल में बीजेपी के कोटे से ही, बीजेपी के तरफ से ही अति पिछड़ा समाज को रिप्रेजेंट करते हुए प्रमोद चंद्रवंशी भी शामिल हैं। अब यह सोचना पड़ता है कि आखिर इस जमात पर 1.6490% की आबादी पर भाजपा इतनी मेहरबान क्यों है। बहुत ज्यादा मार्जिन नहीं है कहार और नाई समाज की संख्या बल के बीच में। 1.649 कहार जमात की आबादी है और 1.59 मतलब तकरीबन 1.6 की आबादी नाई समाज की है और 1.4501% आबादी बढ़ई समाज की है। लेकिन बढ़ई समाज पर न तो बीजेपी की नजर है, न जदयू की नजर है, न राजद की नजर है। फिर कहार समाज पर इतनी मेहरबानी क्यों? अगर इस चीज को हम टटोलने की कोशिश करते हैं तो 1990 के बाद जो पिछड़ों की राजनीति में और पिछड़ों की राजनीतिक चेतना में जो उबाल आया, उस उबाल में अति पिछड़ा समाज से जो वर्ग आक्रामक होकर आगे बढ़ा, उसमें कहार समाज है, कहार जाति के लोग हैं। मगध के क्षेत्र में नक्सल आंदोलन में भी इनके कुछ एक लोग शामिल रहे। फिर मैं कहूंगा कि जो इनके सैन्यकरण, सैन्य शक्ति होने का और सैन्य सोच होने का प्रमाण है। ऐसे ऐतिहासिक तौर पर देखते हैं तो पालकी ढोने से पहले नाविक का पेशा भी इनके जिम्मे आता था। मतलब उस समय भी ये सफर तय कराने, ड्राइविंग की भूमिका में रह रहे थे। कुछ एक ऐतिहासिक प्रमाण ऐसे मिलते हैं जिसमें इस समाज के लिए कार्य के नाम पर नाविक होने का प्रमाण है। निषाद समाज भी नाविक है, कहार समाज भी नाविक है, लेकिन फर्क है, निषाद समाज की पूरी जो आजीविका है वो नदी और नाव पे आश्रित है। कहार समाज की पूरी आजीविका नाव पर आश्रित नहीं है, ये सिर्फ नाव चलाते हैं। बाकी ये समाज की मुख्य धारा में रहे, बाकी इनकी रहन सहन जल से नहीं रहा, थल से रहा। खेती के नाम पर इनके पास बहुत ज्यादा जमीन नहीं। बड़े घराने में कहार समाज की महिलाएं सेविका की भूमिका में रही, यह भी इनका एक पेशा था।
और ये इनके कल्चरल उत्थान का एक कारण भी बना। जमींदारों के यहां आंगन में एंट्री जमींदारी चाल को समझने में ये कामयाब रहे और बहुत तेजी से ये आगे बढ़े। और उसी डेवलपमेंट, उसी रफ्तार का परिणाम है कि आज सिर्फ और सिर्फ भाजपा की ओर से राजनीतिक मैदान में कहार जाति की सशक्त उपस्थिति देखी जा रही है। ओबीसी का पूरा जमात बिहार में 36% के आसपास है और कहार जाति की उपस्थिति 1.64%। सरकारी नौकरी में कहा जाता है कि इनकी उपस्थिति, इस जाति की उपस्थिति 1.5 से 2% के, इस जाति के लोग जो हैं वो सरकारी नौकरी में कार्यरत हैं। बाकी जमीन ना होने के बावजूद इस जाति के लोगों को कभी स्वाभिमान से समझौता करता हुआ नहीं देखा गया। ओबीसी वर्ग में ये आते जरूर हैं, लेकिन इनका रहन सहन दलितों से ऊपर है और कई शहरी कार्य में ये संलग्न है। व्यापार में भी इनकी खासी उपस्थिति देखी जाती है। तो कुल मिलाकर मेरी जाति की इस अंक में जो अति पिछड़ा जमात से कहार जाति की राजनीतिक वर्चस्व पर हम चर्चा कर रहे हैं, उसमें जो बात समझ कर आती है, बात निकल कर बाहर आ रही है, उसमें ऐसा लगता है कि 1990 के बाद से इस जाति ने, अति पिछड़ा वर्ग की इस जाति ने राजनीतिक क्षेत्र में अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज कराई और 1990 के पहले बड़े लोगों के घर में उठने बैठने की इनकी आदत ने इनको राजनीतिक रूप से सशक्त होने का रास्ता दिखाया। इस वीडियो में इतना ही। वैसा मैं फिर दोहरा रहा हूं, अगर जो आपके कमेंट्स में ऐसा लगा कि मेरी जाति एपिसोड को आगे बढ़ाना चाहिए तो अवश्य बढ़ाऊंगा, अन्यथा कई प्रतिक्रिया, कई लोग ऐसे भी मिले जो कहे कि जातिगत एपिसोड को बढ़ावा नहीं दीजिए, जातिगत एपिसोड नहीं कीजिए। लिहाजा आपकी सकारात्मक प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा और जैसी प्रतिक्रिया मिलेगी उस हिसाब से हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।